ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, जितना ज्ञान रत्नों का दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों का दान करो। बाप ने ज्ञान रतन दिए हैं दान करने के लिए। अगर आप ज्ञान लेते हो तो ज्ञान दान करना भी आना चाहिए। वरना बच्चों को मुरली चलानी आनी चाहिए, क्लास करना आना चाहिए, किसी को समझाना आना चाहिए। आत्मा परमात्मा के बारे में, ड्रामा के बारे में समझानी देनी आनी चाहिए। अगर आप ज्ञान लेते हो लेकिन समझानी देनी नहीं आती तो क्या समझेंगे? ज्ञान लिया है या नहीं लिया है? तो दान करना आना चाहिए। जितना दान करेंगे उतना खजाना भरता जाएगा। दान करने से भरेगा, अपने पास रखने से नहीं भरेगा। तो बच्चे, दान करो। समझ की बात है। बच्चों को अपना पोता मेल चेक करना चाहिए। आज हमने ज्ञान रत्नों का दान किया है, 2 मिनट 5 मिनट किसी को ज्ञान सुनाया है क्या? जब तक बच्चे ज्ञान नहीं सुनाते, धारणा में नहीं आएगा ज्ञान जो तुम धारण करना चाहते हो। अपने पास रखने से नहीं होता। रोज 5 मिनट ही सही, पर ज्ञान दान देना चाहिए। समझ की बात है। अभी जिनका पार्ट होगा दे देंगे, बाबा और क्या कहें पार्ट के अलावा। विचार सागर मंथन चलता रहेगा, धारणा अच्छी होगी। विचार सागर मंथन भी करना चाहिए। बच्चे दिन भर किस किस बात पर विचार करते हैं, क्या क्या विचार करते हैं? ज्ञान पर विचार करना चाहिए बच्चों को। बच्चे चेक करें अपने से, ज्ञान के पॉइंट पर कितना विचार सागर मंथन चलता है, संसार के पॉइंट पर कितना चलता है। बाबा कहते हैं ना, जो विचार सागर मंथन नहीं करते, ज्ञान दान नहीं करते, वो जैसे मनहूस है। उनकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। समझ की बात है। बहुत बच्चे हैं जो ये धारणा नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते। करना चाहिए बच्चों को। बाप के बच्चे कैसे कहलाए जाएंगे? तुमने कभी चिंतन किया है अपने से? दुनियावी झरमुई झगमुई का चिंतन करने में तुम्हें बड़ा आनंद आता है, और बाप के ज्ञान के पॉइंट का आलस्य आ जाता है। तुम चेक करो, अच्छी बातों को करने में अगर उबासी आती है, आलस्य आता है, अलबेलापन आ जाता है, मना तुम्हारे अंदर कोई शैतान बैठा है। ध्यान देना। मुरली सुनने में, पढ़ने में, योग करने में, कराने में अगर विपरीत अवस्था हो जाती है, सकाश देने में नींद आती है, आलस्य आता है, मन नहीं होता, मना तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है। ध्यान से चेक करो। तुम ये नहीं कहो
कि तुम तो एकदम अच्छे हो, सेफ हो। नहीं, शैतान बैठा है। तुम्हें अगर बाप जो बात सुनाता है उसका दुख लगता है, गुस्सा आता है, तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है। ध्यान से चेक करो। बाप कितने भी स्ट्रिक्ट वर्ड में बोले, कितने भी स्ट्रिक्ट हो, पर अगर तुम्हें नाराज़गी आती है, गुस्सा आता है, वरना तुम्हारे अंदर शैतान है। ध्यान से चेक करो। वो तुम्हें शैतान ये भी कहलवाएगा, नहीं हम तो ओके हैं, बाबा आपकी सोच शायद गलत है, आपका दृष्टिकोण शायद गलत है, हम राइट हैं, हमारे अंदर कोई नहीं बैठा, हम ही हैं, मैं आत्मा ही हूँ। बच्चे नहीं, ध्यान से चेक करो। तुम्हें लगता है बाप कभी गलत हो सकता है? बाप की दृष्टि या दृष्टिकोण कभी गलत हो सकता है? लगता है तुम्हें? हाँ, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सही हो तो बाप में शैतान बैठा है। तुम सही हो तो बाप में शैतान है जो चिल्ला रहा है, स्ट्रिक्ट वर्ड में बोल रहा है, जो विपरीत बोल रहा है। या तो तुम में है या बाप में। अभी तुम ही डिसाइड करो किस में। अगर तुम कहते हो कि बाप बैठा है और बाप में शैतान नहीं हो सकता, तो एक्सेप्ट करो तुम में है। दोनों में से एक बात को स्वीकार करो, दोनों नहीं चलेगी। तुम सही हो तो बाप गलत है, एक्सेप्ट करो, और बाप सही है तो तुम पूरे पूरे गलत हो, स्वीकार करो। समझ की बात है, दोनों में से एक स्वीकार करो, दो नहीं चलेंगे। समझ की बात है बच्चों के लिए। देखो, मुरली करने के वक्त ही आलस्य आता है, थकान आती है, अलबेलापन आता है, मन नहीं होता। कौन है अंदर जो कहता है कि हमारा मुरली पढ़ने का मन नहीं है? योग करने के वक्त कहते कि मन नहीं है। कौन है अंदर जिसने बुद्धि को पकड़ के रखा है और जो कह रहा है हमारा मन नहीं है? दिव्य संस्कारों की बात करें, दिव्य गुणों की बात करें तो कहते कि नींद आती है क्लास सुनने में, मुरली सुनने में। कौन है अंदर जो सुला देता है तुम्हें जब अच्छी बातें सुनते हो तब? चेक करो बच्चे। वही दुनियावी बातें हो तो दुनियावी बातें सुनने में तुम्हें आलस्य अलबेलापन नहीं आएगा, नींद नहीं आएगी, 4-4, 6-6 घंटे जगे रहोगे। जब योग की बात आती है 2 मिनट में सो जाते हो। कौन बैठा है अंदर? चेक करो। जैसे तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे लौकिक घर वाले या परिवार वाले तुम्हें मुरली करने से रोकते हैं, मुरली में जाने से रोकते हैं, और तुम उस घड़ी कहते हो कि इनके अंदर माया है, शैतान है, कोई आसुरी शक्ति है जो हमें सेंटर जाने से रोक रही है, मधुबन जाने से रोक रही है, मुरली करने से, योग करने से रोक रही है। तुम्हें उनके अंदर की आसुरी शक्ति दिखी ना? अभी तुम्हारा जब मन होता है, संकल्प उठता है, या बाप जब श्रीमत देता है बच्चे योग करो, उस घड़ी अभी कोई और तो नहीं है दूसरा अस्तित्व, तुम खुद ही हो ना। तो कौन है तुम्हारे अंदर जो तुम्हें मुरली नहीं करने देता, जो तुम्हें योग नहीं करने देता? दूसरे नहीं करने देते तुरंत कंप्लेंट करते हो, और तुम खुद जब नहीं करते हो तो कौन बैठा है? कौन बैठा है जो तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलने नहीं देता? चेक करो। बाप जब जब श्रीमत देता है तुम उससे विपरीत चलते हो, तो अंदर कौन है जो तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलने नहीं देता? चेक करो बच्चे। जब तक चेक नहीं करोगे तब तक चेंज नहीं होगा, ध्यान में रखना।
चेंज करने के लिए चेक होना तो चाहिए ना, अंदर क्या है क्या नहीं है, हर घड़ी बच्चे चेक करना। माया को, शैतान को आने में 1 मिली सेकेंड भी नहीं लगता। जब जब तुम्हारे विचार अशुद्ध होते हैं, विपरीत होते हैं, लड़ाई वाले होते, परेशानी वाले होते, शैतान बैठा है। किसी भी बात का तुम्हें ज़रा भी टेंशन, स्ट्रेस आता है, तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है। तुम रोने लग पड़ते हो, शैतान बैठा है। तुम्हारी स्थिति हिल जाती है, शैतान बैठा है। कारण बाबा कहते कुछ भी हो, शरीर छोड़ने तक का कारण तो नहीं है ना तुम्हारा, खुद का शरीर छोड़ने का। बाबा कहते उस घड़ी भी तो, बाबा हमेशा कहते मक्खन से बाल निकले ऐसे आत्मा निकल जाए, जरा भी तकलीफ ना हो, एक बूंद भी आंसू की आई आंखों में, शैतान बैठा है। वचन ध्यान में रखना। इसलिए बाप कहते जिन रोया तिन खोया। कारण कुछ भी हो, जरा भी तुम इमोशनल होते हो, शैतान बैठा है। तुम्हें लगता है इमोशंस तुम्हारे हैं, पर नहीं, शैतान है अंदर, तुम नहीं जानते हो। तुम्हें पढ़ाई नहीं, बाप सब जानता है। जरा भी इरिटेशन, गुस्सा, नाराजगी, उदासी, शैतान बैठा है। बच्चे चेक करना, तुमने कितनी अच्छी भी सब्जी बनाई और जल गई, और अगर तुम इरिटेट हो गए, शैतान है अंदर। दूसरी बनाओ, दूसरी बनाओ। तुमने नया वस्त्र लाया, फट गया और इरिटेट हो गए, शैतान है अंदर। जीवन की कोई भी घटना हो, कितनी भी अच्छी घटना हो, उस घटना में अगर तुम्हारी स्थिति विपरीत हो जाती है, अंदर शैतान है, भूत बैठा है। ध्यान से चेक करना। ये ड्रामा है ना, तो ड्रामा अनुसार हर बात एक्यूरेट हो रही है। तुम क्यों ऊपर नीचे हो रहे हो? तुम अगर ऊपर नीचे हो रहे हो, माने शैतान बैठा है अंदर, जो तुम्हारी स्थिति को ऊपर नीचे कर रहा है, तुम्हारा योग बल खा रहा है। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें अपने को, समझ की बात है। हर घड़ी, हर सेकंड अपनी स्थिति को चेक करना। जब उठते हो, बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं किया, कुछ और गोरख धंधा शुरू किया, मोबाइल उठाया, किसी और से बातें शुरू की, शैतान आ जाता है। आजकल की दुनिया में शैतान की प्रवेशता का आसान इंस्ट्रूमेंट, साधन है आपका फ़ोन, मोबाइल। सबसे आसान साधन है शैतान की प्रवेशता का, सबसे आसान। बंद रख के देखो कैसे लगता है। उसमें अनगिनत आपकी जैसे कि मीडियम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सबसे बड़ा मीडियम है जहाँ से तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। सबसे बड़ा मीडियम है, दिमाग खराब हो जाता है लोगों का। दिन भर उसी में रहते हैं या दिन भर व्हाट्सएप में रहते हैं। तुम ये मत समझना बाप को कुछ पता नहीं, बाप ने ही सब बनाया है सेवार्थ, बाप सब जानता है। बच्चों की सेवा के लिए ये सब बनाया है। दादी के तन में टेक्नोलॉजी नहीं थी, ब्रह्मा बाबा के समय में टेक्नोलॉजी नहीं थी ज़्यादा। इस समय बाप सब जानता है, बाप को सब एडवांस नॉलेज है। तुम बाप को आदम ज़माने में नहीं रखना, बाप के ज़माने में है, संगम युग में। नारायण की टेक्नोलॉजी भी बाप ही देने वाला है, ध्यान में रखना। इसलिए बाप सब जानता है इस युग के बारे में। मनुष्य नहीं निर्माण कर सकते सतयुग की टेक्नोलॉजी, बाप की डायरेक्शन से ही जो निमित्त होंगे वो बनाएंगे।
वो मनुष्यों की कैपेसिटी नहीं है। इसलिए ये ताज्जुब नहीं करना जब बाप ये बातें करे एडवांस। बाप सब जानता है, सब पता है बाप को। तुम्हें लगता है कि बाप को कुछ पता नहीं, ये तुम्हारी मान्यता है। जिसने बनाया उसे पता नहीं है क्या? समझ की बात है। अभी अगर तुम्हारा मन ये कहता है जिसने बनाया उसे पता नहीं, तो अज्ञानता में तुम हो, मूढ़ता में तुम हो। सब बाप की व्यवस्था है, सेवा अर्थ, कल्याण अर्थ। हाँ, अभी उससे लोग अपना अकल्याण कर रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने कल्याण के लिए सब बनाया है, अकल्याण के लिए कुछ नहीं बनाया है। पर शैतानी दिमाग है, कल्याण की बातों में भी अकल्याण ढूंढेगा, उसमें से कुछ न कुछ ऐसे निकालेगा जिससे मनुष्य का अकल्याण हो जाए। तो मुख्य बात थी, दिन भर तुम इसी में रहते हो, जरा उसे दूर रखो और मुरली पढ़ो। बच्चे कहते हैं मुरली सुनने के लिए हम वो लेते हैं। मुरली सुनते हो थोड़ी सी और बाकी गोरख धंधा बहुत ज्यादा करते हो। पढ़ो मुरली, सुनने की क्या जरूरत है, पढ़ो रोज की रोज। क्या ब्रह्मा बाबा के ज़माने में ये सब टेक्नोलॉजी थी? पढ़ते थे ना सभी दादियाँ, दीदियाँ, वरिष्ठ भाई, दादाएँ। अभी तुम पढ़ो, आगे रहेगी ये टेक्नोलॉजी? नहीं रहेगी ना। अभी से आदत डालो, पढ़ो मुरली। प्रिंट निकालो, 2 रुपए की प्रिंट आती है, कोई बड़ी बात नहीं प्रिंट निकालना। पढ़ो मुरली अपने से, समझ की बात है। पढ़ाई पढ़नी है, बाबा ने कहा है, सुननी नहीं कहा। पढ़ाई पढ़ी जाती है, पढ़ने पर ध्यान दो, अटेंशन दो, बिना आवाज के पढ़ो। हाँ, बाबा रिकॉर्ड करके दे देता है, बच्चे एक तरफ रिकॉर्ड लगाते दूसरी तरफ पढ़ते, अच्छी बात है। पर बाबा भी कहता है बस पढ़ो, 10 बार पढ़ो मुरली। समझ की बात है। बच्चे, अपने जीवन की सांसें बहुत कम रही हैं, अपने जीवन की माना इस सृष्टि की ध्यान में रखना। जितने सफल कर सकते हो करो। संसार की झरमुई झगमुई काफी हुई, अभी सांसों को सफल करो और ऊंच पद पाओ। संसार की बातें बहुत की, जितना योग में बैठ सकते हो बैठो। निजी कार्य छोड़कर एक भी बात नहीं करो, 1 मिनट भी आराम नहीं करो। रात को आराम किया, दिन में थोड़ा किया, बस हुआ। अभी पूरा समय मुरली और योग में बिताओ, पूरा समय। हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, वो पूरी करो और मुरली और योग में बैठो। बाकी एक्स्ट्रा आराम नहीं करो। तुम्हें तकलीफ है शारीरिक, मुरली पढ़ो, कुर्सी में बैठकर पढ़ो, लेटकर योग करो। और क्या बात कहें, पर हर समय को सफल करो। माया आएगी सुलाने के लिए, लोरी गाएगी और सो जाओगे। तुम्हारे अंदर माया जैसी बैठी है वैसी माया आती है और तुम्हें सुला देती है। भोजन भी बच्चे अति करते हैं, फिर नींद आ जाती है। जितना आवश्यक है उतना करो शरीर के लिए। भोजन आवश्यक कैसे कहेंगे? भोजन खाने के बाद अगर तुम फ्रेश हो जाते हो तो जितना आवश्यक है उतना तुमने खाया
और अगर नींद आती है तो आवश्यकता से ज़्यादा खाया। तुम चेक करो अपना प्रमाण, 10 रोटी खाओ या 50 खाओ, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी। पर 10 खाने वाला कौन बैठा है अंदर? हाँ, किसी शरीर की आवश्यकता अलग बात है, उसको 10 लगते तो 10 खाए ज़रूर, पर नींद ना आए। नींद आती है तो 8 खाए, 6 खाए, 5 खाए। नींद आ रही है मना तुम्हारे अंदर जो शैतान बैठा है उसने भोजन किया, उससे सिंपल भोजन नहीं जाएगा। इसलिए आदि में बाबा ने 15 दिन डोडा और छाछ दिया था, उससे सिंपल भोजन नहीं जाएगा, उसे चटपटा चाहिए। शैतान को, शैतान दाल चावल नहीं खाएगा, दाल रोटी नहीं खाएगा, सब्जी रोटी सिंपल भोजन, उसे चटपटा चाहिए, इस दुनिया का भोजन चाहिए। वो थकेगा, वो कहेगा रोज रोज दाल चावल नहीं जाएगा, ये अंत में कह के दिखाओ। उसे चेंज चाहिए, ये चेंज शैतान को लगता है। ध्यान में रखना, आपको शैतान की परख नहीं है, बाप आपको बता रहा है। चेंज, हर घड़ी चेंज चाहिए, रोज का दिन अलग चाहिए, ये शैतान को चाहिए। रोज कुछ चेंज चाहिए। जब भी कोई व्यक्ति कहे ना थक गए हम इस रूटीन से, हमें कोई चेंज चाहिए, शैतान है अंदर जिसे चेंज चाहिए। कलयुग में मौज करने का मन किसका होगा? रूहानी मौज नहीं, बाहरी मौज शैतान का, और किसका होगा? कलयुग की मौज, यहाँ घूमने फिरने जाए, इस होटल रेस्टोरेंट में जाए, किसी पार्क में जाए, मौज करे, ये सब कलयुगी मौज करने का मन शैतान का होता है। उस व्यक्ति को कहो जरा बाबा पहाड़ी पे बैठते योग करते, जरा शांति स्तंभ के यहाँ बैठते, जरा बाबा को याद करते। नहीं नहीं, मन नहीं है। जरा घूमते हैं ना आबू, माउंट आबू, ये शैतानी मन है। तपस्या करने का मन, मना आत्मा का मन, घूमने फिरने का मन, शैतान का मन। चेक करो, आज दुनिया में जितने मौज के साधन अवेलेबल है दुनियावी, उसमें अगर आपका मन दौड़ता है तो आपके अंदर शैतान है। बाप की बातों में अगर आपका मन दौड़ता है तो आपके अंदर फरिश्ता बैठा है। वो आप भी हो सकते हो या फिर बाबा ने भेजा हुआ फरिश्ता भी हो सकता है, जिसे होली स्पिरिट कहते हैं। दूसरा, जो आपको बाबा की दिशा में और आगे बढ़ाता रहता है। समझ की बात है। एडवांस पार्टी की आत्मा भी हो सकती है आप में, जो बाबा के कार्य में आगे बढ़ाए। अगर विश्व सेवा में आपका मन लगा हुआ है, विश्व सेवा में लगता है कि विश्व की सेवा करते रहे, नई नई इन्वेंशंस निकालते रहे, तो आपके अंदर एडवांस पार्टी की आत्मा बैठी है। ध्यान रखना, एडवांस पार्टी को ही विश्व सेवा का मन ज़्यादा होता है, वो दौड़ते रहते हैं विश्व सेवा में। समझ की बात है। देखिए, सिंपल कैटेगरी है। बाबा कहते हैं अगर आपका पुरुषार्थ करने का मन होता है और कभी करते कभी नहीं करते, तो जब करते हो तब आप आपकी उन्नति करना चाहते हो, माना आप हो आप में। जब नहीं करते हो, शैतान है आप में। फिर पुरुषार्थ तेज गति से करने का मन होता है, घंटों घंटे मुरली पढ़ते हो, घंटों घंटे योग करते हो, आपके अंदर एक पवित्र आत्मा बैठी है, कोई होली स्पिरिट जिसे कहते हैं, फरिश्ता बैठा है। ध्यान देना, इसके ऊपर विश्व सेवा करने का मन होता है आपका, हर घड़ी विश्व सेवा करते रहे, विश्व के लिए कुछ न कुछ करते रहे। आपके अंदर एडवांस पार्टी की आत्मा बैठी है। ध्यान देना, समझ की बात, ये कैटेगरी है।
तुम चेक करना तुम्हारे अंदर कौन बैठा है। और जब विश्व सेवा आप जोर और शोर से करते हो, आपके साथ एडवांस पार्टी, उसके साथ बाप खुद आप में बैठा है विश्व सेवा करने के लिए। ध्यान रखना, खुद बाप बैठा है और कर रहा है। सेवा करना बाप का कर्तव्य है और सेवा का तीव्र संकल्प एडवांस पार्टी का कर्तव्य है और इंस्ट्रूमेंट बनना आपका कर्तव्य है। समझ की बात है। तो बच्चे चेक करना, आलस से अलबेलापन आता है, अच्छी बातों में मना शैतान बैठा है। उमंग उत्साह है मना इनमें से कुछ है। जब भी किसी को मुरली की बात कहो, कहते अभी तो मुरली की, तुरंत शैतान बात कर रहा है। किसी को कहा चलो अभी नॉन स्टॉप 8 घंटा योग करते हैं, वो कहे 8 घंटा योग, वो भी नॉन स्टॉप, बिना उठे बिना खाए पिए। शैतान बैठा है। 8 घंटा सोते हो ना, बिना खाए पिए बिना उठे, नींद चलती 8 घंटा, योग नहीं चलता। 8 घंटे की 10 घंटे 12 घंटे नींद करते हो, तब नहीं कहते कि 8 घंटा बिना खाए पिए कैसे रहे, बिना उठे कैसे रहे। तब आपको खाना पानी नहीं लगता नींद में, 8 घंटा 10 घंटा सोते हो तब। योग में लगता है तुरंत। अजीब इंसान है। घड़ी 2 घड़ी उसको खाने को पीने को चाहिए, जरा घूमने फिरने को चाहिए, और 8 घंटे सोता है तब किसी चीज की आवश्यकता नहीं। शैतान ही सो रहा है उसके द्वारा। समझ की बात। घड़ी घड़ी अगर किसी को दुनियावी बातें लगती है ना, घड़ी घड़ी शैतान बैठा है। इसलिए भक्ति मार्ग में शैतान को निकालने के लिए निर्जल व्रत उपवास करते थे, ताकि ये शैतान बाहर निकले, अंदर वाला। ज्ञान मार्ग में नहीं करना है। ज्ञान मार्ग में निर्जल करना है योग का। वो भी बाबा कहेगा नहीं करो, खाते पीते योग करो, खाते पीते करो। समझ की बात है। बच्चों के लिए, बच्चे समझदार बनो। दुनिया की हर चीज में शैतान है, और तुम अगर दुनिया की हर चीज बार बार इस्तेमाल में ला रहे हो, वरना शैतान की प्यास भूख पूरी कर रहे हो। बाबा ये नहीं कहेगा कि पानी नहीं पियो, खाना नहीं खाओ, पर 8 घंटा शरीर चलता है ना नींद में बिना खाने और पानी के, तो जगते हुए क्यों नहीं चल सकता? कारण बताओ। उत्तर नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि शैतान क्या उत्तर देगा तुम्हारे अंदर का, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बुरी बातों में 10 घंटे नाच गाना करने के लिए बोले, दुनियावी बातें तैयार है, और वही 10 मिनट योग करने के लिए बोले तो नहीं, वो तैयार ही नहीं है। उसके लिए थकान आएगी, नींद आएगी, झंझट लगेगा। समझ की बात है। बच्चे, अच्छाई की तरफ तुम्हारा मन दौड़ता है, वरना तुम शैतान से खाली हो, तुम्हारे अंदर शैतान नहीं है। और अच्छाई के लिए उबासी आती है, अलबेलापन आता है, आलस से आता है, शैतान बैठा है। निकालो इसे ज्ञान योग से। जितनी मुरली आप पढ़ोगे उतना शैतान भाग जाएगा, भाग जाएगा। क्योंकि शुद्ध ऊर्जा अंदर जाने के बाद अशुद्ध नष्ट हो जाती है। पर आलस से नहीं आना चाहिए। देखिए, जो करोगे दिल से करो। अगर नाराजगी से, उदासी से, जबरदस्ती से किया तो शैतान अंदर ही रहेगा। प्यार से किया, खुशी से किया तो भाग जाएगा। दिल से किया तो
थकान से नहीं करो, समझ की बात है। देखो जैसे करना है, जो करना है करो। प्रश्न है, जिन आत्माओं के भाग्य में बेहद का सुख नहीं है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है, परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। बाबा कहते हैं, यह भी तकदीर, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। यह बच्चे ज्ञान ऐसा सुनेंगे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा, कुछ भी नहीं बैठेगा। बाबा कहते मैं परीक्षा लूंगा बच्चों की, सामने बिठाऊंगा और सबके सामने ऐसी डांट लगाऊंगा, देखूंगा गुस्सा आता है क्या। अगर गुस्सा आता है मना बाप के लायक नहीं है बच्चा। अपमान की फीलिंग आती है ना, अपमान की फीलिंग कहाँ से आई? शैतान बैठा है अंदर, शैतान है अंदर। जब भी आपको अपमान की फीलिंग आए समझ जाना शैतान है अंदर। परीक्षा लूंगा मैं सबकी, चेक तो करे। शायद तुम्हारे आसपास के परिवार के लोग, संगठन के लोग डरते हो तुमसे जोर से बात करने को। मैं नहीं डरता, मैं और जोर से बात करूंगा, देखूंगा तुम्हारे अंदर क्या है, पता तो चले। मान अपमान में कितना अटके हो, निंदा स्तुति में कितना अटके हो, पता तो चले। अब देखना उस व्यक्ति की आंखें तुरंत बदल जाती है जो मान अपमान में अटका हुआ है। आप ध्यान से उसकी आंखों को देखना, शैतान दिखेगा। तुरंत आंखों में पानी आएगा उसके। ये पानी क्यों आया? शैतान ने लाया। आंखों का पानी शैतान का बड़ा साधन है। इसलिए बाबा कहते हैं, जिन रोया तिन खोया, सब खोया, सब चला गया आपका। मजबूती ऐसी हो कि आंखों में कभी पानी ना आए, कभी ना आए। रोने वालों के अंदर शैतान है, इमोशनल होने वालों के अंदर शैतान है। देखो बार बार आज की मुरली में शैतान की बातें आ रही। बाबा उसी पर चर्चा कर रहे हैं, टॉपिक कुछ भी हो। बच्चे अपने अंदर के शैतान को चेक करो, वरना ये शैतान है ना, तुम्हें क्या बनाएगा पता है? ज़ोंबी बनाएगा दुनिया की भाषा में। बाप सब जानता है, हाँ ध्यान रखना। अभी तुम्हारी बुद्धि को मारते 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 तुम्हें ही मार देगा। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझदार बने। मजबूती मास्टर ही चेक करेगा ना। जब कोई कराटे बॉक्सिंग सीखते हैं, टेस्ट कौन लेता है? मास्टर ही लेता है ना। एक मुक्का मार के देखता है, एक किक लगा के देखता है जगह से हिलता है या नहीं हिलता है, और उसमें हिलने वाले को बाजू में रखता है। जो मजबूत रहता है उसको चैंपियनशिप में उतारता है मास्टर। बाप भी वही करेगा, जोर से डांट लगा के चेक करेगा कितनी मजबूती अंदर। पूरी ग्लानी करेगा तुम्हारी।
मुंह पे गाली देगा तुम्हें बाप, और चेक करेगा कितनी मजबूती है अंदर, सबके सामने, वो भी सबके सामने अपमानित करेगा बाप, और चेक करेगा कितने मजबूत हो, कितने बाप के लायक हो। क्योंकि मुझे लायक को ही विश्व परिवर्तन में उतारना है मैदान में। जिनके ऊपर कोई असर नहीं होता ना, वही दूसरों के ऊपर असर कर सकते हैं, ध्यान में रखना। जिनके ऊपर दुनिया का असर होता है वो असर नहीं कर सकते दुनिया पर, वो दुनिया को नहीं बदल सकते। जिनके ऊपर असर होता है उनका सर भारी होता है। जिनका सर भारी होता है वो दूसरों को कहां से भरपूर करेंगे। मजबूत बच्चे चाहिए बाप को, मजबूत एकदम। ये उल्टे घड़े वाले नहीं चाहिए, ज्ञान को उल्टा सुनने वाले, मजबूत चाहिए। बाबा कहते हैं शरीर से भी मजबूत हो और आत्मा से भी मजबूत हो। उम्र कोई भी हो शरीर की, मजबूती आत्मा के हाथ में होती है, आत्मा के हाथ में। आत्मा मजबूत है तो शरीर अपने आप मजबूत रहता है। ब्रह्मा बाप का शरीर रहा ना मजबूत, दादियों का रहा ना अंत तक। समझ की बात है। मम्मा का तो पार्ट था, ड्रामा था, समझ की बात है। जगदीश का भी ड्रामा था, पार्ट था। रहे सबके शरीर मजबूत, उन्हें सेवार्थ भेजा आगे। बाबा कहते हैं शरीर से भी मजबूत चाहिए और आत्मा से भी मजबूत चाहिए बच्चे। ऐसे बच्चे परिवर्तन करेंगे, थकने वाले नहीं। थोड़ा किया और बदन दर्द हो रहा है, थक रहे, ऐसे बच्चे किसी काम के नहीं, उनके भी काम के नहीं है। बाप के ज्ञान को सीधा समझने की कोशिश करो और सबसे पहले कौन बात कर रहा है ये ध्यान में रखो। फिर उसके सामने आके बैठो। उसके सामने तब तक नहीं आना जब तक तुम्हें पक्का नहीं होता कि कौन बात कर रहा है। भीड़ नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरा कुछ नहीं जाएगा। सामने आके फिर अगर बाद में गड़बड़ी हुई, बाप ने स्ट्रिक्ट शब्दों में बोला, ठोक के देखा और अगर हिले, बाप पर नाराज हुए, ऐसा बोझा बैठेगा जिसे जीवन भर हटा नहीं सकते। इसलिए जब तक बाप की पहचान नहीं है, बाप के सामने नहीं आना। बाप सोनार है तो लोहार भी है, ध्यान में रखना। सोनार पर नहीं जाना, वो सॉफ्ट हैमर से मारता है। लोहार है, स्लेज हैमर लेता है। समझ की बात है। समझदार बच्चे ही समझते हैं। वो मेलेबल हैमर से ठोकेगा नहीं, स्लेज हैमर से ठोकेगा, बड़ा हथौड़ा। समझदार समझे। उसके साथ जो चलते हैं ना, वो लोहे जैसा मजबूत बना रहा है उन्हें विश्व परिवर्तन के लिए। तलवार सोने की नहीं बनाई जाती, लोहे की ही बनती है। लोहे को बड़े हैमर से ही ठोका जाता है, गरम करके। बाप भी ऐसे करता है, मजबूत बनाता है। समझ की बातें बच्चों के लिए। इसलिए उसके साथ वही चले जो इस हैमर को सहन कर सकते हैं, स्लेज हैमर को, बड़ा वाला। वरना दूर से पुरुषार्थ करें, अपने घर बैठकर। मुरली रोज आती है सबको। अपने घर में बैठकर मुरली सुने और जो पुरुषार्थ करना है वो करें, साथ ना चले। साथ चलने के लिए मजबूती लगती है।
कमज़ोर नहीं चल सकते। समझ की बातें हैं। वह ज्ञान को सुनेंगे लेकिन ऐसे जैसे उल्टा घड़ा, बुद्धि में कुछ भी बैठेगा नहीं। इनकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठता, उल्टे घड़े की तरह रहते, क्योंकि शैतान बैठा है अंदर। अच्छा अच्छा करेंगे, महिमा करेंगे, कहेंगे हाँ सबको यह सुनाना चाहिए, मार्ग बहुत अच्छा है। तुम्हारा क्या, तुम्हारा क्या? सबको बताते हो मार्ग बहुत अच्छा है, कहते कि हम आत्मा हैं। कितनी आत्मिक स्थिति में रहते हो? सबको बताते हो कि हम आत्मा हैं, तुम आत्मिक स्थिति में कितना रहते हो? परंतु खुद उस पर नहीं चलेंगे। खुद का घड़ा उल्टा है और दूसरों को ज्ञान दे रहे हैं। कौन सुनेगा तुम्हारा ज्ञान? कहते कि हमें फलाने पॉइंट का अनुभव है। बाबा के 16 एनर्जी पॉइंट है आत्मा के, जो उनका गहन अनुभव है। बैठो मेरे सामने, मैं सहन शक्ति को चेक करता हूँ, टेस्ट करता हूँ तुम्हारे। 16 एनर्जी पॉइंट का अनुभव है ना। तुम्हारी बुद्धि को, ज्ञान को और सहन शक्ति को टेस्ट करता हूँ। बैठो मेरे सामने, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारे अंदर सहन शक्ति कितनी है। समझ की बात है, परखने की शक्ति। सामने बाप बैठा, ये परख है तुम्हें, है समझ? कहते हो कि ज्ञान का अनुभव है बड़ा, सबको सुनाते हैं, बताते हैं आत्मा के गुण शक्तियों के बारे में। बाबा कहते यह भी तकदीर, तुम बच्चों का फर्ज है सर्विस करना। हजारों को सुनाते रहो, प्रजा तो बनती है। माँ बाप मिसल बेहद के बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। नॉलेज को धारण कर आप समान बनाते रहो। बच्चे नॉलेज को धारण करो, बस सुनो नहीं, सुनाने के लिए भी पात्र बनो। ज्ञान आना चाहिए, बड़ी नम्रता और प्रेम से सुनाना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस मुझे पता है इसलिए सुना रहे। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। तकदीर सदैव दो प्रकार की होती है, एक अच्छी दूसरी बुरी, एक सुख की दूसरी दुख की। भारत के सुख की तकदीर भी है तो दुख की तकदीर भी है। भारत ही सुखधाम था, भारत ही दुखधाम है। मकान नया है तो अच्छी तकदीर है, पुराना है तो बुरी तकदीर। भारत ही पहले नया था, अब फिर पुराना हुआ है। इन बातों को भी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, दुनिया नहीं जानती। तुम्हारा ध्यान इन बातों तरफ खिंचवाया जाता है कि बच्चे तुम कितने तकदीरवान थे। देवी देवता विश्व के मालिक थे, अभी नहीं है। अच्छी तकदीर बदल अब बुरी हो गई है। अच्छी तकदीर कैसे और कब होती है, यह समझने की बात है। समझाने वाला एक ही बेहद का बाप है। भारत की ऊंची तकदीर कब थी? जब स्वर्ग था। बुरी तकदीर अब है। गाते भी है, हे पतित पावन, आकर हमारी पावन तकदीर बनाओ। भारत पावन था तो ज़बरदस्त तकदीर थी, अभी वही भारत पतित है क्योंकि विकारी है। विकारी और निर्विकारी दोनों होते हैं। हम अगर इस समय निर्विकारी बनेंगे तो देवता बनेंगे। अब बाप को बुलाते रहते हैं, कुंभ के मेले पर भी ज़रूर गाते होंगे, पतित पावन सीताराम। पतित पावनी नदी तो है नहीं। मनुष्यों की जब तकदीर बुरी होती है तो कितने पत्थर बुद्धि हो जाते हैं। दुख और सुख का यह खेल है। दुख कौन देते हैं, सुख कौन देते हैं, दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो दुख है
वो कौन दे रहा है? जरा विचार करो। देखो, तुम्हारे परिवार में, मित्र संबंधी में किसी से तुम्हें दुख मिल रहा है, मना उस घड़ी उनके अंदर शैतान बैठा है, वो दुखी कर रहे हैं ना तुम्हें। समझ की बात। और दुनियावी अगर सुख भी दे रहे, दुनियावी सुख, हाँ, मोह माया का, तो उसमें भी उनके अंदर शैतान बैठा है। ध्यान से चेक करना। तुम खुद अगर खुद को दुख दे रहे हो तो तुम्हारे अंदर शैतान बैठा है। तुम खुद को खुद ही दुनियावी सुख देने लग पड़े हो, दुनियावी सुख खुद ही खुद को दे रहे हो, मना तुम्हारे अंदर भी शैतान है। ये शैतान की परिभाषा बाबा कहते समझो। बाबा जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना शैतान का, कि किस रूप में होता है। तुम्हारे घर में बाबा ने ड्रामा प्लान अनुसार दाल चावल बनाया और तुम कह रहे हो मेरा ना दाल चावल खाने का मन नहीं, मैं ज़रा मेरे लिए बिरयानी बनाती हूँ या बनाता हूँ। ना तुम्हारे अंदर का शैतान जागृत हो गया, जिसे दाल चावल नहीं खाना है, जो ड्रामा प्लान अनुसार बना है। फिर तुम इंस्ट्रूमेंट बनते हो, तुम बिरयानी बनाते हो। देखो, बना के देखो, ऐसे घटना में बनाओगे, तुम नहीं खाओगे, न तुम्हें संतुष्टि आएगी, तुम्हें थकान लगेगी। क्यों थकान लगी? क्योंकि किसी और के लिए मजदूरी की। समझ की बात है। तुमने बनाया और शैतान को खिलाया, तुम्हारे अंदर के। तुम्हें लगता है तुमने खाया, गलत फहमी है। शैतान को खिलाया। तुम मजदूर हो शैतान के। तुम जो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करते हो ना, इसलिए बाबा कहते इच्छा मात्रम अविद्या बनो। इच्छाएं सारी शैतान उत्पन्न करता है। मेरा ये खाने का मन है, मेरा वो पहनने का मन है, मेरा यहाँ घूमने का मन है, वहाँ फिरने का मन है। ये सब शैतान पैदा करता है। जब जब इच्छा उत्पन्न हो उससे विपरीत चलो, देखो शैतान शांत हो जाएगा। अशुद्ध इच्छा, सारी अशुद्ध इच्छाएं शैतान उत्पन्न करता है। इसलिए बाबा हमेशा कहता है बोलने से पहले भी 1 सेकंड सोचो, ये तुम्हारे बोल है या तुम्हारे अंदर कोई और बैठा है जो बोल रहा है। ध्यान दो। ज्ञान के बोल इतने फटाफट नहीं निकलेंगे, पर दुनियावी बोल तुम दूसरे को बोलने नहीं दोगे, इतने तेजी से निकालोगे। समझ की बातें। दुनियावी बातें जिसे सुनना और सुनाना अच्छा लगता है, दोनों में शैतान बैठा है, सुनने वाले में भी और सुनाने वाले में भी। ध्यान से चेक करो। शैतान की बाबा कहते परिभाषा तुम नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उसने बैठकर उसकी सोच और तुम्हारी सोच को इतना एक कर दिया है कि जब बाबा उसकी बातें बताए शैतान की, तुम्हें लगता ये गलत है, बाबा तो गलत बता रहा है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, फिर मैं कहाँ हूँ। शैतान ने उसके बोल और तुम्हारे बोल को इतना एक किया है कि अभी तुम अंतर ही नहीं कर पा रहे हो कि तुम्हारे अंदर शैतान है या तुम हो। तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। बात बात में जो गुस्सा होता है ना, ऐसे बाबा रोज डांटता है। शैतान जागृत है, उसे दुनियावी लाड़ प्यार चाहिए। कैसे हो बच्चे, भोजन किया, मुरली पढ़ी? थप्पड़ मार के पूछो क्या भोजन किया, मुरली पढ़ी? तब देखना चाहता हूं तुम्हारी स्थिति। उस शैतान को लाड़ प्यार चाहिए। आदि में है ना बच्ची किया, इस पर नहीं जाना।
अंत का पाठ बाप का है, और बाप कैसा है देखना है ना। 69 की पहली अव्यक्त वाणी देखो, बाप कैसा है। ये नहीं विचार करना, ये मुरली में तो बात करते थप्पड़ मारने की, बाबा तो ऐसे कभी नहीं कह सकता। ये कौन सी जगह पर कहा है कि बाप थप्पड़ मारने की बात नहीं कर सकता? कहां पर लिखा हुआ है बताओ? बाप को समझ के क्या रखा है? बाप कभी डांट नहीं सकता। कहां पर कहा है? कहां लिखा हुआ है कि बाप डांट नहीं सकता? तुम कुछ भी करो चलेगा, और फिर भी बाप प्यार से चले। ये कहां तक शोभा देता है? तुम्हारे मन में जो आए, तुम्हारी मर्जी जो हो वो सब तुम करो, और फिर आशा करो बाबा बड़े प्यार से समझाए। कितनी बार समझाओ? 36 से समझा रहा हो ना, प्यार से समझे तुम। प्यार से कौन सी बात तुम प्यार से समझे बताओ? 36 से अब तक साकार वाणी, अव्यक्त वाणी, मम्मा वाणी, किससे तुम प्यार से समझो बताओ? समझो प्यार से। मैं स्ट्रिक्टली बात करना बंद कर देता हूं, प्यार से बात करूंगा। समझ के बात। तुम्हारे अंदर जो शैतान बैठा है ना, उसे दबाने के लिए बाप को स्ट्रिक्टली बात करना पड़ता है, ताकि उस घड़ी तुम ऊपर आओ आत्मा, और बाप को समझे, बाप की बात को समझे। जब भी तुम्हें दुख होता है किसी की बातों से, तुम्हारे अंदर शैतान है। जब भी तुम किसी को दुख देते हो, तुम्हारी बातों से, कर्मों से, दृष्टि से, विचारों से, वृत्ति से, तुम्हारे अंदर शैतान है। दुख लो या दुख दो, शैतान है अंदर। समझ की बात है। तुम रोए या रुलाए, शैतान है अंदर। ध्यान देना। इसलिए दुख कौन देते हैं? तुम्हारे अंदर के शैतान। वो 5 जो है ना, उनका एक स्वरूप है पूरा। कभी वो 5 बनते, कभी 1 बनते। उनके पास वो कला है, 1 बनने या 5 बने। बच्चे चेक करना, सुख कौन देते हैं? बाप। दोनों के चित्र बहुत नामी ग्रामी हैं। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुखहर्ता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। बाप कभी दुख नहीं देता। किसी के अंदर भूत गया, प्रेत गया, पिशाच गया, वेताल गया, ये सब गए घूमने फिरने वाले, इविल सोल गई, और उसे किसी तांत्रिक के पास लेके गए। वो उसे कितने भी थप्पड़ मारे, लाथों से मारे, झाड़ू से मारे, भूत निकालने के लिए, सब जायज है, सब चलता है। और तुम्हारे अंदर के भूत को निकालने के लिए बाप जरा स्ट्रिक्ट वर्ड इस्तेमाल करे, नहीं चलता। ये कैसा न्याय है? बाबा कहते हैं वो कुछ भी करे चलता है, भूत उतारने के लिए, निकालने के लिए। और मैं जरा स्ट्रिक्ट भाषा में बात करूं महाकाल स्वरूप में, नहीं चलता। मैं धर्मराज के रूप में बात करूं, नहीं चलता। कैसे निकलेगा भूत? फिर तुम ही निकालो, तुम्हारा निकालो तुम तुम्हारा, मुझे भी कोई जरूरत नहीं है। उस तांत्रिक को कोई उल्टा बोले, वो निकालेगा उसका, वो कहेगा जाओ इसे लेकर। उसके परिवार वाला सदस्य कहे कि इन्हें मारो नहीं, अभी मारने भी अगर भूत नहीं निकल रहा है तो कैसे निकाले? प्यार से निकाले क्या? कोई कोई भूत इतने कड़े होते हैं जिन्हें मार लगाए बिना, डंडे लगाए बिना निकलते नहीं। बाबा कहते यहाँ भी ऐसे हैं, बच्चों के अंदर भूत बैठे हैं। प्यार से मैं समझाया ना, इतने वर्षों से समझाया ना मैंने, है ना बच्ची करके, दादी के तन से समझाया बड़े प्यार से। उसमें भी कभी आंखें दिखाई, फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया। प्यार से टोली दी ना,
प्यार से दृष्टि दी ना, निकले भूत? नहीं निकले। अभी क्या करें फिर? बताओ तुम ही, कैसे निकाले? आप ही उपाय बताओ। प्यार से निकल सकते तो बताओ किस रूप से प्यार से निकाले, फिर उस रूप से प्यार से हम व्यवहार करते। तुम सिखाओ बाप को कैसे रहना है, बाप वैसे रहेगा। और अगर नहीं पता है ना, तो जैसे बाप चल रहा है उसे स्वीकार करो, स्वीकार करो उसे। तुम्हें पता नहीं ना तुम्हारे अंदर के भूत कैसे निकालने हैं, बाप जानता है। अब तक बाप ने ज्ञान दिया ना तुम्हें भूत निकालने का, तुमने उसे इस्तेमाल में लाया? निकाले अपने भूत? नहीं निकाले। अभी क्या करें आप बताओ? वैसे ही रहने दे भूतों को या फिर बाप निकाले? क्योंकि तुम नहीं निकाल सकते। अभी जिसके अंदर भूत होता है वो कितना बड़ा भी तांत्रिक हो, खुद का भूत खुद नहीं निकाल सकता। ध्यान में रखना, दूसरा तांत्रिक चाहिए भूत निकालने के लिए। तो अभी बताओ कैसे निकाले? और हर तांत्रिक का अपना वे होता है, अपना तरीका होता है। प्यार से नहीं निकल रहे ना, तो अभी बाप का ये तरीका है, स्ट्रिक्ट वे से निकालना। जगने तो दो। तांत्रिक भी पहले क्या करता है? पहले जगाता है उसके अंदर के भूत को, उसको बोल के, डांट के, विपरीत भाषा बोल के जगाता है। और एक बार जग गया फिर वो अपना प्रहार शुरू करता है और उसे निकालता है। बाप भी जगा रहा है सबके अंदर के भूतों को। मैं देखना चाहता हूं कितनी अपमान की फीलिंग आती है, कितना बहते हो मान अपमान में। बच्चे कहते बाबा रोज डांट लगाता है, तो क्या आरती उतारे तुम्हारी? रोज रूठ के बैठ जाते हैं। ये स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर में ऊपर मिलो धर्मराज के सामने। यहाँ तो मैं बोलता हूं, वहां डंडा चलाता हूं, फिर चिल्लाओ जितना चिल्लाना है। स्थूल शरीर का मेरा कोई संबंध नहीं। इसलिए यहाँ स्ट्रिक्ट बोल मिलेंगे धर्मराज के, महाकाल के। और ऊपर यहाँ बोल से भी जिनसे नहीं निकलेंगे उन्हें ऊपर डंडे मिलेंगे धर्मराज के। सूक्ष्म शरीर में और तड़पन होती है, समझ की बात है। इसलिए प्यार से निकालो अपने अंदर के भूतों को। और जब कभी बाप बात कहे समझ जाना मेरे अंदर है। मेरे लिए बात कही है बाप ने, स्ट्रिक्ट बात, कि मेरे अंदर कोई भूत है इसलिए बाप ने बात कही है। नाराज नहीं होना। नाराज हुए कि भूत और बैठा पकड़ जमा के, पालती मार के बैठा भी हो, वो नहीं निकलेगा। तुम राजी रहना, बाप जो कहे उस पर राजी रहना, वो निकलेगा। नाराजी नहीं दिखाना। नाराजी दिखाए कि वो पक्का बैठ गया। ध्यान देना इस बात पर। बाप अभी भी प्यार से ही समझा रहा है। अब तक मुख नहीं खोला। आप सोच रहे होंगे अब तक अगर मुख नहीं खोला तो वो वाणी कैसी होगी? देखना जैसे समय आगे बढ़ेगा कैसे वाणी होगी, देखना तुम। सुख के लिए परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तो इससे सिद्ध है कि बाप कभी दुख नहीं देते। वो लोग समझते हैं भगवान ही दुख सुख दोनों देते हैं। पाई पैसे की बात भी कोई समझते नहीं। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है। उनकी बुद्धि को किसने पकड़ा है? शैतान ने। इसलिए शैतान क्या बता रहा है? भगवान ही दुख सुख दोनों देता है। शैतान उन्हें बता रहा है और वो दूसरों को बता रहे कि भगवान ही दुख देता है। वो अपनी पहचान नहीं देगा अंदर से कि मैं दुख देता हूं और भगवान सुख देता है। नहीं, वो यही कहलवाएगा कि दुख सुख दोनों भगवान देता है।
ये शैतानी दिमाग। अभी तुमको बाप ने पारस बुद्धि बनाया है, बुद्धि का ताला खोला है। तुम जानते हो सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि पुरानी होती है तो उसमें दुख है। अभी तुमको 3 आँखें मिली हैं, तुम सबको समझा सकते हो, जबकि गाते हो पतित पावन आओ। फिर नदी पर क्यों आकर बैठे हो? यह यज्ञ तप आदि करना, वेद शास्त्र आदि पढ़ना सब भक्ति मार्ग है। बाप कहते हैं मैं इनसे नहीं मिलता हूँ। जब तुम्हारी भक्ति पूरी होती है तब मैं आकर सद्गति देता हूँ। योग का भी ज्ञान चाहिए, पावन बनने के लिए भी ज्ञान चाहिए। शास्त्र पढ़ने से तो पावन बनने की कोई बात नहीं। विवेक कहता है भारत जब पावन था, संपूर्ण निर्विकारी था, तब धनवान भी बहुत थे। ऐसा धनवान और पवित्र किसने बनाया? क्या गंगा स्नान करने से बने या शास्त्रों को पढ़ने से बने? यह तो तुम करते ही आए हो, फिर भी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। जब पतित दुनिया का समय पूरा होगा तब ही पतित पावन बाप आकर स्वर्ग की स्थापना करेंगे। पावन दुनिया है सतयुग, पतित दुनिया है कलयुग। यह कोई समझते नहीं है कि पतित पावन एक ही परमात्मा है। गाते हैं पतित पावन सीताराम, उसका अर्थ भी बाप ही समझाते हैं कि सभी सीताओं का राम एक ही परमात्मा है। कहते हैं सबका दाता राम, दाता क्या यह भी नहीं समझते। बाप समझाते हैं सबका दाता राम तो एक निराकार ही है। बुद्धि को बिल्कुल ताला लगा हुआ है, बुद्धि में बैठता ही नहीं है। सतयुग में सब पारस बुद्धि है, नाम ही है पारसनाथ, पारसपुरी। तुम बच्चे भी इस समय पारसनाथ बनते हो। आत्मा गोल्डन एज बनती है, अभी आयरन एज बुद्धि है। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। लोहे की बुद्धि किसने बनाई? माया ने बनाई। बाप सोने की बुद्धि बना रहा है। बच्चे, सोना कैसे बनता है पता है तुम्हें? नहीं ना। बाप जो सूक्ष्म रूप में लोहे की बुद्धि को सोने की बुद्धि बना रहा है, उसी प्रकार से स्थूल रूप से सोना बनता है। इसलिए बाप जैसे ठोक रहा है लोहार बन के, लोहे की बुद्धि को गर्म करके, वो विधि है पिघला के, लोहे को पिघला के बाप को करने दो। जिसको चाहिए सोने की बुद्धि वो ले, जिसको नहीं चाहिए, जो कमज़ोर लोहा होगा वो टूट जाता है ठोकने से। समझ की बात है। कास्ट मेटल कहते हैं ना, टूट जाता है, कास्टिंग होती है, पिघला के बनाते हैं। एक हथौड़ा लगाओ, लोहे के 2 टुकड़े। बाबा कहते ये किसी काम का नहीं, फौलाद चाहिए। यहाँ पर फौलाद को पिघलाने में भी बहुत समय लगता है, उतना मजबूत होता है। उसका सोना भी मजबूती से बनता है, प्योर सोना बनता है। कोई नहीं जानता कैसे बनता है, समझ की बात है। तो बाप भी गोल्डन एज बुद्धि बना रहा है। जो चाहे वो लो, जिनको नहीं चाहिए वो पीछे हट जाओ। गोल्डन एज बुद्धि सुख उठाते हैं, आयरन एज बुद्धि दुख उठाते हैं। मनुष्य विष के पीछे हैरान होते हैं। पवित्र बनने में देखो कितना हंगामा करते हैं। गाया भी हुआ है कंस, जरासंधि, दुशासन, पूतना, सूर्पनखा, यह सब पास्ट की बातों का गायन है। बहुत बच्चे विष के पीछे भागते हैं। कौन भगा रहा है? अंदर शैतान बैठा है, काम विकार के पीछे भगा रहा है। विष है वो, उसके पीछे भगा रहा है। लो जहर और मरो, बाबा कहते हैं।
सबकी उत्पत्ति शरीरों की जहर से हुई है, माया की देन है सारे, विष से बना ये सारे शरीर, माया की देन है, योग बल से नहीं बने ये सब, भोग बल से बने हुए शरीर है। शैतान आसानी से प्रवेश हो जाता है इस शरीर में, क्योंकि उसकी ये रचना है ये शरीर, समय नहीं लगता उसे प्रवेश होने में। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे आत्माभिमानी बनो। आत्माभिमानी बनेंगे तो शरीर से परे हो जाएंगे, शैतान हावी नहीं हो पाएगा। हर बच्चे के पास शैतान का इंस्ट्रूमेंट है शरीर, उसको प्रवेश होने के लिए। तुम कितने भी योगी रहो, योगी बनो, इस शरीर को परिवर्तन नहीं कर पाओगे। अंत तक शैतान का शरीर शैतान का ही रहेगा, माया का शरीर है ये। हर सेल में माया बैठी है, कभी भी आ सकती है, ध्यान देना, समय नहीं लगता आने में। कभी किसी के अंदर काम विकार जग जाए ना, पूरा शरीर शैतान से भरा हुआ है, हर सेल जगी है, उस शैतान को विष चाहिए। अभी तुम्हारे अंदर का पूरा पूरा जग गया है शैतान, विष चाहिए उसे, विष की मांग है। समझ की बात है। बाबा कहते आत्मा का ज्ञान है ना, तो देह की बात कहाँ आती है यहां पर? समझ की बात है। बच्चे समझदार बने, न यहाँ चरण छूने की बात है, न बाबा कहते अभी सिर पर हाथ रखने की बात है, स्पर्श की बात ही नहीं है। कहाँ है फिर? समझ की बात है। स्पर्श शैतानियत है, ध्यान में रखना, शैतानियत है। बच्चे दूर रहे, कहते कि नहीं सिर पे हाथ रख रहे हैं। तुम्हें पता है तुम जिसके सिर पर हाथ रख रहे हो, हाथ रखने से ही उसके अंदर का शैतान तुम्हारे अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। या किसी को कहते हो हमारे ज़रा सिर पर हाथ रखो, ज़रा आशीर्वाद करो, पता है आशीर्वाद करने से, सिर पे हाथ रखने से उनके अंदर का तुम्हारे अंदर आएगा। तुम्हें पता है हाथ मिलाने से आएगा, चरण छूने से आएगा, चरणों से माथे में, माथे से चरणों में, और चरणों से वापस माथे में चला जाएगा। इसलिए स्पर्श से दूर रहो, हर रूप से बिल्कुल दूर रहो। भले तुम्हारे हिसाब से दुनियावी रूप से कितना भी शुद्ध हो चरण छूना, पर स्पर्श से दूर रहो। समझ की बात है। शैतान का सबसे बड़ा साधन है स्पर्श, वहां से वो प्रवेश होता है, स्पर्श से प्रवेश होता है। जो यहाँ इस ज्ञान में मनाही है, इसके लिए जो बैन है, ध्यान रखना, समझ की बात है। बैठो तो भी बाबा ने पिछली बार कहा ना, दूरी बनाए रखो, बच्चे भूल जाते हैं कभी कभी। नजदीक आने से भी प्रभाव आ सकता है, तुम्हारा ऑरा उसमें जा सकता है, उनका तुम में आ सकता है, प्रभाव आ सकता है। बाबा तो ज्ञान देता है पर बच्चे भूल जाते हैं। समझ की बात है। जरूर संगम युग का ही गायन है, हर बात संगम की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं मैं भी पतितों को पावन बनाने एक ही बार आता हूँ। तुम जानते हो कि बाबा का धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। किस रूप से? ज्ञान देकर। ज्ञान देकर ही बाप पावन बनाता है। बाप रचयिता है तो जरूर नई रचना ही रचेंगे। रावण है पतित बनाने वाला, बाप है पावन बनाने वाला। उसका यथार्थ नाम शिव है। शिवरात्रि भी मनाते हैं, रात्रि का भी अर्थ तुम समझते हो। बाप आएगा तब जब भक्ति अर्थात रात पूरी हो, दिन होगा। अब बाप कहते हैं बच्चे पावन बनो, अब वापस जाने का है। सतयुग था, अब फिर चक्र रिपीट होगा।
तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बना रहा हूँ। देवताएं भी मनुष्य ही थे और कोई फर्क नहीं है, सिर्फ वह गोरे अर्थात पावन है और अभी के मनुष्य सावरे अर्थात पतित हैं। भारत गोल्डन एजड था, अभी आयरन एजड है। आत्मा में खाद पड़ गई है, वह निकलेगी योग अग्नि से। बच्चे योग को बढ़ाओ, जैसे मुरलिया पढ़ते हो 10-10, वैसे योग को भी बढ़ाओ। बाप की श्रीमत है 8 घंटा योग। बच्चे योग बढ़े, योग पर ज़्यादा अटेंशन देना, योग अग्नि को प्रज्वलित करो। आगे मन मना भव अक्षर पढ़ते थे, अर्थ कुछ भी नहीं समझते थे। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है। बच्चे बाप के रूप का पता हो तो योग लगाओगे ना। निराकार का रूप कैसा है बाप ने तो बताया है, अभी तुम्हारे मीडिया पर डाल दिया है, साधन पर, यूट्यूब पर। तुम्हें पता करना हो तो करो, नहीं करना हो मत करो। जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो। फिर ये नहीं कहना बाबा आपने बताया नहीं रूप कैसा है। सभी बच्चे मेरे पास नहीं पहुंच सकते। मेरे पास जो साधन है उस साधन से मैंने सभी बच्चों तक पहुंचाया है। तुम मानो या ना मानो, सभी मानेंगे इसकी गारंटी नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मानो या ना मानो। कब तुमने माना है मुझे और मेरी बातों को बताओ। 36 से और 36 से पहले भी कब माना है? तो अभी नहीं मानोगे तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी, तुम मालिक हो। नहीं मानो मैं क्या करूं, नुकसान तुम्हारा है, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम मानोगे, अनुभव करोगे, योग लगेगा तुम्हारा, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। मुझे कुछ प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, जो होगा तुम्हें होगा। मेरा सत्य स्वरूप तुम्हें पता चला, निराकार स्वरूप कैसा है, प्रॉफिट तुम्हारा ही होगा। नहीं पता चला लॉस तुम्हारा ही होगा। आदि में बताने का ड्रामा नहीं था, अंत में इसका ड्रामा है। मैंने बता दिया है, तुम मानो या ना मानो मर्जी तुम्हारी है। अंत का ड्रामा ही ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, सबके पल्ले नहीं पड़ेगा। अंत का ड्रामा, अंत में ड्रामा है। सभी बुद्धियों को माया में ऐसे फंसाकर अंत में सत्य सामने आएगा। फिर सत्य को तुम मानो या ना मानो तुम्हारी मर्जी, मेरा कुछ नहीं जाएगा। तुम्हें सत्य असत्य लगता है, मुबारक हो, और सत्य सत्य लगता है, वो भी मुबारक हो। जाएगा तो तुम्हारा जाएगा, मिलेगा तो तुम्हें मिलेगा। मेरा कुछ नहीं जाएगा और मुझे कुछ नहीं मिलेगा। ड्रामा ही ऐसे गुप्त रूप का है, अंत का पार्ट ही ऐसे बाबा कहते। सबके बुद्धि में नहीं बैठेगा मेरा पार्ट अंत समय का, उसके लिए भी शुरूढ़ बुद्धि चाहिए। बाप को पहचानने के लिए बाप बैठा है। तुम्हारे पहचानने से मेरे सिर पर कोई ताज नहीं लगेगा, और ना पहचानने से मेरे सिर का कोई ताज नहीं निकलेगा। तुम पहचानो या नहीं पहचानो, मैं मेरा पार्ट बजाता रहूंगा, मर्जी तुम्हारी है। 33 करोड़ अंत तक बनेंगे, समझ की बात है। जिसका भाग्य होगा उसे पहचान मिलेगी, वो पहुंच जाएगा। और मुझे कोई भीड़ नहीं चाहिए, मैं पहले से कहता हूं। साधन है, दूर से सुनो, शांति से। भीड़ लगेगी अंत में, मधुबन में, प्रत्यक्षता के बाद, समझ की बात। तब तक मुझे जो पार्ट बजाना है मैं बजाता रहूंगा, जो कार्य करना है करता रहूंगा। तुम्हारे मानने या ना मानने से
कार्य नहीं बदलेगा। समझ की बात है। और तुम्हारे पास तुम्हें पहचानने की बुद्धि नहीं है, खुद को पहचानने की। खुदा को पहचानने की बुद्धि कहाँ से आएगी? समझ की बात है। वो भी बाप तुम्हें पहचान दे रहा है। थोड़ी बहुत होगी बुद्धि तो पहचानो और अपना बरसा लो, वरना ड्रामा और कुछ नहीं। समझ की बातें हैं। समझने वाले समझ जाएं। परमपिता परमात्मा के साथ बुद्धि योग लगाना है, परंतु उनके रूप का ही किसको पता नहीं है, तो योग कैसे लग सकता है? कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, तो योग किससे लगा है अगर वो नाम रूप से न्यारा है तो? भगवान वाच मन मना भव, देह का अभिमान छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, तो आत्माओं का बाप भी ऐसा ही होगा। उनको फिर नाम रूप से न्यारा कहते हैं। बाप के लिए कहते हैं ब्रह्म है, अखंड ज्योति तत्व है। ब्रह्म तो बेअंत हो गया, जैसे आकाश का अंत नहीं पा सकते। अच्छा, कोई करके अंत पा भी लेवे, परंतु उससे मुक्ति जीवन मुक्ति तो कोई को मिलती नहीं है। मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ भी तुम बच्चे ही समझते हो, दुनिया तो कुछ भी नहीं जानती। गाते भी है ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, पतित पावन है, तो ज़रूर पतित दुनिया में आएंगे। तुम समझाते हो जब ज्ञान है तो भक्ति हो न सके। ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात। ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा है, न कि पानी। यह सबको समझाना है। सारे भारत को कैसे पैगाम देना है, उनके लिए बाबा अच्छी अच्छी युक्तियाँ समझाते रहते हैं। मेला तो वास्तव में आत्मा और परमात्मा का ही गाया हुआ है। परमात्मा तो एक ठहरा, परमात्मा सर्वव्यापी है, यह कोई हिसाब नहीं बनता है। बाप ही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं, दुख में सिमरण सब करते हैं। कितनी रड़ियाँ मारते हैं, पूछो यह कब से करते आए हो? कहते हैं परंपरा से। फिर पावन तो कोई हुए नहीं और पतित होते गए। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान भरा हुआ है। ज्ञान को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन, विष्णु का दिन नहीं कहते, क्योंकि ज्ञान अभी ही मिलता है। दिन प्रतिदिन पॉइंट्स रिफाइन निकलती जाती है। जीवन मुक्ति है भी सेकंड की बात। फिर कहते हैं ज्ञान का सागर है, कितना भी लिखते जाओ अंत नहीं आएगा। बाप जब समझाकर पूरा करते हैं तो फिर इम्तहान भी पूरा हो जाता है। शुरू से लेकर कितना सुनते आए हो, गीता तो बिल्कुल छोटी बना दी है। कितनी ज्ञान की बातें हैं, समझाना भी बहुत सहज है। बरोबर सतयुग में एक धर्म था, अभी तो कितने धर्म हैं, कितना हंगामा है, आपस में ही हंगामा हो गया है। एक धर्म था तो लड़ाई आदि का नाम नहीं था, सुख ही सुख था। चक्र का राज बुद्धि में है, बच्चों को समझाया है। तुम 84 जन्म कैसे लेते हो? चक्र रिपीट होता है। अभी तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। योग बल से तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो। दुनिया में और कोई भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं, तुम बच्चे ही जानते हो, परंतु धारणा कर औरों को नहीं समझाते हैं तो पॉइंट्स भूल जाती है। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा। बच्चे, पहले बुद्धि में से कचरा हटाओ। बुद्धि में बहुत कचरा भर के रखा है, उस कचरे को हटाओगे
तो बाप का माल बैठेगा बुद्धि में। कचरा हटाओ। बहुतों से सुना है, बहुतों से पढ़ा है, बहुतों से देखा है, सब कचरा हटाओ। कचरा हटाने के लिए बाबा कहते हैं सिंपल उपाय है, सिंपल उपाय। बहुत दिन तक मोबाइल को देखो नहीं, बिल्कुल नहीं देखो, बिल्कुल नहीं सुनो, बस मुरली पढ़ो, किसी को नहीं सुनो तुम। हाँ, जो मुरली आती है वो देखो, सुनो। उसके अलावा एक अक्षर भी तुमने सुना, एक अक्षर भी सुना, एक अक्षर भी देखा, पढ़ा, एक दिन की मेहनत समाप्त, एक दिन की मेहनत समाप्त। समझ की बात है, कर सको तो करो, जब तक कचरा पूरा ना निकले बिल्कुल नहीं देखना। हाँ, तुम इम्पोर्टेंट कॉल लेते हो, मैसेज करते हो, बात छोड़ो, वो छोड़कर वो करो, वो करके बिल्कुल हाथ नहीं लगाना उस चीज को। समझ की बात है, बच्चों के लिए कचरा निकलेगा। समझ की बात है, जब कोई बड़ा बीमार होता है, आईसीयू में होता है, उसे कोई मोबाइल देते हैं क्या वहाँ पर? उसका दिमाग नहीं चलता, इसलिए जल्दी रिकवर होता है। पर अगर तुम्हारा दिमाग चले इस साधन से तो रिकवरी जल्दी नहीं होगी। तुम आईसीयू में हो, ध्यान में रखना, इन चीज़ों को दूर रखो। दूर रखोगे तो क्लीनिंग होगी, क्लीनिंग होगी तब चार्जिंग होगी, बाप का ज्ञान बुद्धि में बैठेगा। एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाए? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान की नहीं है, जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही, आगे चल के बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो मधुबन में ये सब बंद करवा देगा। अंदर कोई मोबाइल नहीं ला सकते, लाना ही अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं। दिया तो उस मोबाइल को खलास कर दिया जाएगा और तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा, लाया तुम। समझ की बात। आगे चल के कायदे कड़े बनेंगे, बाप ने पहले से बता के रखा है, कड़े बनेंगे। उसी क्षण बैग दी जाएगी और घर भेज दिया जाएगा। समझ की बात। इसलिए अभी से संस्कार धारण करो, इससे दूर रहने का। इससे माया और तेज होगी, देखना आगे चल के। इसको इस्तेमाल करने वालों का दिमाग और खराब होता जाएगा। साधन इंसान को वशीभूत कर लेंगे और इंसान माया का गुलाम बन जाएगा। इसलिए साधनों से दूर रहो, ध्यान देना, साधनों से दूर रहो, वरना दिमाग बाबा कहते खराब होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं देखो, एक माल बुद्धि में नहीं बैठता है तो दूसरा कैसे बैठेगा? दान देते जाएंगे तो खजाना भरता जाएगा, विचार सागर मंथन चलता रहेगा, किसको कैसे समझाए? भक्ति की महिमा तब है जब ज्ञान नहीं है, जो सर्विस पर है उन्हों की बुद्धि में नशा रहता है। नंबरवार तो है ही, महारथी वह जो दूसरों को आप समान बनाते रहते हैं, नॉलेज धारण करते हैं, पद भी उनको ऐसा मिलता है। यह मेहनत सारी गुप्त है, तुम बाप के बने हो तो समझते हो, बाप से ज़रूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। वहाँ रावण होता नहीं, रावण का राज्य ही अलग है, राम राज्य अलग है। तुम बच्चे अभी समझते हो कि रामायण भागवत आदि में सब इस समय की बातें हैं, गुड़ियों का खेल है। बाप समझाते हैं
इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, खत्म होने का है। तुम्हारी बुद्धि में सारा राज है। समझाने लिए कितनी युक्तियाँ बताते रहते हैं, समझेंगे फिर भी कोटों में कोई सैपलिंग लग रहा है। जो और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वह सब निकल आएंगे। हिंदू वास्तव में है असुल देवी देवता धर्म के। समझाना है तुम भारतवासी देवी देवता नस्ल के हो ना, देवी देवताओं को ही पूजते हो, देवता ही तुम्हारा धर्म है। पहले तुम देवता थे, फिर तुम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अब फिर तुम ब्राह्मण बन देवता बनो। हम समझाएंगे भारतवासियों को। अब सैपलिंग लगता है, बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ। बाप शूद्र से रुद्र बनाता है, समझ की बात है। और उस रुद्र से रुद्र यज्ञ चलाता है, रुद्र मन ब्राह्मण। उस रुद्र से रुद्र ज्ञान यज्ञ चलाता है और उस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होकर विश्व परिवर्तन होता है। बच्चे ध्यान देना इस बात पर। रुद्र माना तीखा, ऐसे जोश वाला, उसे रुद्र कहा जाता है। तांडव वाला, जिसके अंदर योग अग्नि भरी हुई है, उसे रुद्र कहा जाता है। समझ की बात है। तुम हो क्या देखो, ज्ञान योग अग्नि से प्रज्वलित हो, सदा रुद्र हो। समझ की बात है। मैं कैसे शूद्र से कन्वर्ट करता हूँ, ब्राह्मण बन फिर देवता बनेंगे। कितनी समझानी अच्छी है। तुमसे कोई पूछे शास्त्र पढ़े हुए हो, बोलो भक्ति मार्ग में शास्त्र सब पढ़े हैं, परंतु सदगति तो बाप ही आकर करते हैं। तब तो तुम उनको बुलाते हो ना कि हे पतित पावन आओ, युक्ति से समझाओ तो समझेंगे ज़रूर। समझाने के लिए बच्चों में हिम्मत चाहिए। ड्रामा तुमसे सर्विस कराएगा, ऐसा देखने में आता है। कल्प पहले भी इसने इतना पुरुषार्थ कर यह पद पाया। बाबा से वर्षा पाने का पुरुषार्थ पूरा करना है। जबकि बाप का वर्षा मिलता है तो हम रावण के वर्षे को हाथ क्यों लगाए, क्यों न मीठे बन जाए। सर्वगुण संपन्न बनना है, यह है राजयोग। नर से नारायण बनने का अर्थात राजाई पाने का योग। बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर आता हूँ। यह है चढ़ती कला का युग, बाकी सब है उतरती कला के युग। उतरती कला और चढ़ती कला होती है, यह चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। बाप बैठ आत्माओं यानी बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो। बच्चे, जब भी बाप समझाता है, श्रीमत देता है, तो उस श्रीमत को लेकर किसका विचार सागर मंथन चलता है तुम्हारे अंदर, करे या ना करे? पता है कौन है तुम्हारे अंदर? बाप ने किसी बच्चे को कहा आज अभी के अभी फ्लाइट पकड़ के तुम यहाँ पहुँच जाओ, इसी घड़ी। तो कौन है तुम्हारे अंदर बैठा हुआ जो कहता है अरे बच्चे तो हॉस्पिटल में हैं, ऑफिस में क्या कहेंगे, नौकरी धंधे में, फिर परिवार की ये सेवा बाकी है उसका क्या करेंगे, इन बातों का क्या देखेंगे? कौन है अंदर जो बैठा हुआ है, जो तुम्हारा विचार सागर मंथन चलाता है? पता है कौन है अंदर? शैतान बैठा है जो कहता है बाबा को क्या, बाबा ने तो बोल दिया, पर ये सब कौन देखेगा? तुम्हें भी मैं देखता हूँ, सूरज चांद को भी मैं देखता हूँ। तुम कौन से खेत की मूली हो? तो तुम्हें कौन बताता है
ये समर्पण नहीं करना है, इनका क्या होगा, ऑफिस का क्या होगा, नौकरी धंधे का क्या होगा, ड्यूटी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये कौन बताता है तुम्हें? अंदर विचार सागर मंथन कौन चलाता है? पता है तुम्हें? इसी को बाबा कहता है श्रीमत पर चलो। श्रीमत पर बिना सोचे समझे चला जाता है, सोच समझकर श्रीमत पर नहीं चला जाता। श्रीमत ऐसी चीज है जिस पर सोच समझकर चले कि मरे, सोच समझकर नहीं चला जाता उस पर। बाप का बोलना और बच्चों का करना, यह होती है श्रीमत, यह होता है मेरा बच्चा। वरना अंदर बैठा है शैतान, वो सोचेगा, समझेगा, समझाएगा, वो अपनी, बाबा कहते सुविधा देखता है। शैतान तुम्हारे अंदर वाला अभी कहाँ समर्पण करे, अभी के अभी कहाँ फ्लाइट पकड़ के जाए। बाप को तो क्या है, बोलना है। कल की मुरली में कहा ना दादी के लिए कि बाप ने बुलाया तो आएगी या वहाँ ही रहेगी? बुलाया तो तुरंत निकलेंगे ना। जो नहीं निकलते वरना शैतान है अंदर, जिसने पकड़ के रखा है वहाँ पर। बच्चे समझो, इसलिए श्रीमत ही कल्याण करेगी। श्रीमत के विपरीत तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, शैतान सब अच्छा अच्छा दिखाएगा। बाप कभी कहता है बच्चे को समर्पण करो, नौकरी छोड़ दो, किसी बच्चे को, सबको नहीं देता ये श्रीमत, किसी बच्चे को कहता, पर अंदर वाला शैतान कहेगा नौकरी छोड़नी है, घर का क्या होगा। दूसरे दिन ही ऑफिस से बात आएगी तुम्हारा प्रमोशन किया जा रहा है, शैतान ने प्रमोशन लाया सामने, तुम्हें बढ़ती दी जा रही है, पगार बढ़ाई जा रही है और सुविधाएं दी जा रही। रुको, रुक के देखो शैतान क्या हालत करेगा। रुक के देखो, बस रुको, थोड़ा घड़ी, थोड़ा समय रुको और देखो क्या करता है वो सामने स्वर्ग का नज़ारा दिखाएगा। जब भी श्रीमत आती है ना, शैतान तुम्हें सामने स्वर्ग का नज़ारा दिखाएगा कि यही स्वर्ग है, सब ठीक ठाक है, परिवार बाल बच्चे, कहीं नहीं जाना है। वही तो माया जाल है, फिर फंसा के रखेगा। बच्चे जाग जाओ, क्योंकि एक बार उसके चंगुल में फंस गए। देखिए, श्रीमत को पालन ना करना मना, शैतानियत का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ध्यान में रखना। और एक बार तुमने शैतान का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, तुम्हें मैं भी नहीं निकाल सकता। मैं सीधी बात कहता हूं, मैं भी तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता, अभी तुम उसके बने। इसलिए बच्चे ध्यान देना, तुम जो आत्मा हो उसके प्रारब्ध का सवाल है, उसके भाग्य का सवाल है। अभी बाप कहता है तुम में शैतान बैठा है, तो तुम जिनके लिए जी रहे हो उनकी क्या हालत है? जो शैतान के लिए शैतान जिएगा और क्या होगा? विश्व कल्याण के लिए बच्चे जिएंगे बाप के साथ। समझ की बातें समझदार ही समझेंगे। इसलिए बच्चे श्रीमत पर ध्यान देना। श्रीमत टूटी कि शैतानियत साइन हुई। जब भी तुम श्रीमत तोड़ते हो शैतान से जुड़ जाते हो, बाप से टूटकर। श्रीमत एक ही चीज है जिससे तुम बाप से जुड़े हुए हो। श्रीमत टूटी कि खेल खलास, ध्यान देना। बाप बैठ आत्माओं यानी बच्चों से बात करते हैं कि मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पतित नहीं बनो तो मैं तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा।
2 चीज़ें करो, ये अंतिम जन्म पतित नहीं बनना, न किसी को पतित करना। दूसरा, घंटों घंटे जब तुम याद में बैठोगे, घंटों घंटे, 8 घंटा नहीं, जब तक तुम जगे हो, छुट्टी है तो बस याद में ही बैठो। अपना भोजन पानी शॉर्टकट में कर दिया और याद में बैठे, बस अखंड याद में बैठो, मैं और मेरा बाबा। जब तक तुम्हारी पूरी क्लिंजिंग नहीं होती, पूरी क्लिंजिंग नहीं होती, पूरी शुद्धता नहीं होती, पूरा तुम्हारा शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक तुम बैठो। समझ की बात है, तब तक बैठो तुम, अखंड बैठो, हिलो नहीं। उठते बैठते बस बाप याद रहे। बच्चों को असल में तब तक मौन में रहना चाहिए जब तक अपने स्वरूप में पूर्णता नहीं आते, संपन्न संपूर्ण नहीं बनते, तब तक मौन में रहना चाहिए। बातें नहीं करनी चाहिए बच्चों को, कुछ भी बात नहीं करो, किसी से भी बात नहीं करो। बाबा क्यों मौन में कहता है पता है? अंदर वाले शैतान को मौन पसंद नहीं है, उसे बातें करना अच्छा लगता है, कुछ हलचल करना अच्छा लगता है, कुछ एक्टिविटी करना अच्छा लगता है, उसे शांत बैठना अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर शांत बैठो, इरिटेशन होने लगेगा, बेचैनी होने लगेगी, तुम्हें नहीं हो रही, अंदर के शैतान को। उसको थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा कुछ काम करना है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, कुछ देखना है, कुछ पढ़ना है, कुछ सुनना है। अंदर वाले शैतान को, उसे स्थिर नहीं बैठना है। इसलिए जितना मौन रहेंगे और जितना स्थिर बैठेंगे, उतना अंदर वाला शैतान निकलेगा। ध्यान में रखना इस बात को। कर्मों में ज़्यादा नहीं आना, जितनी आवश्यकता है उतने ही कर्मों में आना, ज़्यादा कर्मों में नहीं आना। समझ की बात है। कभी कभी शैतान तुम्हें ज्ञान सुनाने में व्यस्त करेगा, इसका क्लास सुनो, उसका क्लास सुनो, इसकी बातें सुनो। योग नहीं करने देगा वो, ज्ञान सुनाने में व्यस्त करेगा। बाप की एक मुरली आती इनफ है, किसी और का क्लास क्यों सुनना है? वो भी बाप की मुरली सुनते हैं जो तुम्हें क्लास सुना रहे हैं। कहाँ तक उनके क्लास सुनोगे? उन्हें भी चैन से योग करने दो। बेचारों को इतने सालों से तुम क्लास कराने पर मजबूर कर रहे हो, कहते हो इस पर क्लास करो, उस पर क्लास करो, इस टॉपिक को पर करो, उस टॉपिक पर भट्टी कराओ। क्या किया तुमने इतनी भट्टियां सुनकर? उन्हें शांति से उनका योग करने दो। तुम्हारे क्लास के चक्कर में उनका योग नहीं होता, इसलिए तुम भी योग करो और उन्हें भी योग करने दो। बस बाप की एक मुरली बस है रोज के लिए। और कितना सुनकर भी कितना ध्यान में रहता है तुम्हें? मुरली के कितने पॉइंट ध्यान में रहते हैं? ये जो ज्ञान का मनोरंजन है ना, ये शैतान कराता है। ज्ञान का मनोरंजन, वही उस शैतान को 10 बार 50 बार मुरली सुनाओ, नहीं सुनेगा वो। सिर्फ मुरली सुनाओ उसे 10 बार 20 बार, नहीं सुनेगा, सहन ही नहीं होगी उसे मुरली। हाँ, क्लास घंटों घंटे तक सुनता रहेगा, 8-8 घंटे क्लास सुनेगा भट्टी में। समझ की बात है बच्चे, ध्यान देना। क्या तुम मेरी नहीं मानेंगे? फिर तो बेहद का सुख भी तुम पा नहीं सकेंगे। तुम यह जन्म तो पवित्र बनो, मैं गारंटी करता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाऊंगा। बाप की भी नहीं मानेंगे क्या? जो फूल बनने वाला होगा उनको झट तीर लगेगा। भाग्य में नहीं होगा तो सुनेगा ऐसे जैसे उल्टा घड़ा। प्रदर्शनी में तुम कितनों को समझाते हो, अच्छा अच्छा करते हैं, कहेंगे मार्ग बहुत सहज है, परंतु खुद कुछ भी करेंगे नहीं। सिर्फ महिमा की, औरों को कहा अच्छा है, परंतु खुद चलना नहीं है।
इससे क्या हुआ? कहेंगे तकदीर में नहीं है, ऐसे ऐसे प्रजा में आ जाएंगे। परंतु बच्चों में सर्विस का शौक होना चाहिए। हजारों को सुनाना पड़े। बेहद के बाप से वर्षा लेने के लिए माँ बाप मिसल पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अति मीठा सर्वगुण संपन्न बनना है। रावण के वर्षे को हाथ नहीं लगाना है। 2 नंबर, नॉलेज को धारण कर रूहानी नशे में रह सर्विस करनी है। बेहद का सुख पाने के लिए बाप की हर राय को मानकर उस पर चलना है। वरदान है, अटेंशन की विधि द्वारा माया की छाया से स्वयं को सेफ रखने वाले हलचल में अचल भव। वर्तमान समय प्रकृति की तमोगुणी शक्ति और माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति अपना कार्य तीव्र गति से कर रही है। ध्यान में रखना, माया के पास सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति है जो गलत को सही करके समझाती है तुम्हें। नहीं, तुम तो बहुत अच्छे चल रहे हो, तुम राइट हो, बाप तो रॉन्ग है। बाप तो श्रीमत देता रहता है, कहता रहता है ये करो वो करो, तुम राइट हो। बाप के पीछे क्या लगना, सुनते बाप को ही वापस। बच्चे, माया की सूक्ष्म रॉयल समझदारी की शक्ति है जो तुम्हें समझाती रहती है कि तुम राइट हो और बाप रॉन्ग है। ध्यान देना। बच्चे प्रकृति के विकराल रूप को जान लेते हैं, लेकिन माया के अति सूक्ष्म स्वरूप को जानने में धोखा खा लेते हैं, क्योंकि माया रॉन्ग को भी राइट अनुभव कराती है, महसूसता की शक्ति को समाप्त कर देती है, झूठ को सच सिद्ध करने में होशियार बना देती है। समझे? ऐसी माया है, तुम्हारे झूठ को सच सिद्ध कराएगी और बाप के सच को झूठ सिद्ध कराएगी। ऐसी माया है। बाप को कहेंगे बाबा आपको समझ में नहीं आता। हाँ बच्चे, मैं मूर्ख हूं, मुझे समझ में नहीं आता। तुम ज्ञानी हो, समझाओ मुझे। ऐसी माया है। बाप को समझाने लग पड़ते हैं बच्चे, बाप को एक्सप्लेनेशन देते हैं, बाप को सिद्धता देते हैं, बाप से डिस्कस करते हैं, कहते कि बाबा आपने यहाँ हमें गलत समझा। तू बाप को समझाएगा कि बाप ने तुझे गलत समझा। हमारा भाव, हमारी भावना, तुम्हें पता है तुम क्या हो? जो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा भाव, तुम्हारे मन में जो भाव क्रिएट हो रहा है वो तुम्हारा है या माया का है, तुम जानते हो ध्यान से। तुम्हारे अंदर की भावना तुम्हारी है या माया की, तुम जानते हो ध्यान से। इसलिए बाबा कहते बाप के सामने मुंह नहीं खोलो, शांत बैठो, सिर्फ सुनो। बाप के सामने सिर्फ सुना जाता है, सुनाया नहीं जाता। ब्रह्मा बात नहीं करता, तुम क्या बात करोगे बाप के सामने? कुछ समझ है तुम्हें? ब्रह्मा कभी मुंह नहीं खोलता बाप के सामने, और तुम समझा रहे हो बाप को। ये समझाने वाले बच्चों से बाप को बहुत नफरत है। सीधी बात कहते हैं, सीधी बात कहते हैं। ये मेरे बच्चे नहीं है, तुरंत सिद्धता देने के लिए आएंगे कि बाबा हम गलत नहीं थे,
आपने हमारा भाव नहीं समझा, थोड़ा आगे चलो, मेरा तरीका देखो समझाने का, थोड़ा आगे चलो तुम, फिर मैं समझाता हूं। फिर तुम संस्था के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो या अभी आने वाले बच्चे हो, मैं समझाता हूं तुम्हें मेरे तरीके से, थोड़ा आगे चलो। समझ की बातें बाप से सिर्फ समझा जाता है, बाप को समझाया नहीं जाता। उन बच्चों का बाप से कभी रिश्ता नहीं बन सकता जो बाप को समझाने की कोशिश करते हैं। हम सीधी बात बताते हैं, उन बच्चों का बाप के साथ, बाप और बच्चे का कभी रिश्ता नहीं बन पाएगा। जो बच्चे सिर्फ सुनते हैं बाप से, बाप डांटे या प्यार करे, बाप गलत सिद्ध करे या सबके सामने प्राइज दे, सिर्फ जो सुनते उन्हीं का रिश्ता बाप से बन पाएगा, बाकियों का कभी नहीं बन पाएगा। लाख प्रयास करे, कितनी भी श्रीमत पर चले, अभी कहते हैं कितना भी चले, तुम्हें समझ है तुम किसको समझा रहे हो? समझ की बात है, समझाओ नहीं बाप को, ध्यान दो इस बात पर। इसलिए अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर माया की छाया से स्वयं को सेफ रखो और हलचल में भी अचल बनो। देखो, इन बच्चों को बाप से कभी एक्स्ट्रा मदद नहीं मिलती, कभी दुआएं नहीं मिलती मदद के लिए, कभी नहीं मिलती। जो बच्चे बाप को समझाते रहते हैं कभी नहीं मिलती, हम सीधी बात समझाते, इसलिए वो अपने आप को खाली महसूस करते हैं। कितना भी पुरुषार्थ करें, बाप को समझाते हैं ना, बाप को समझते नहीं, बाप से समझते नहीं, बाप को समझाते रहते, इसलिए अपने आप को खाली महसूस करते हैं। इतने वर्ष होने के बावजूद समझाते रहते, समझाओ और रहो खाली। बाप माना बस चुप रहना, बस चुप रहना और स्वीकार करते जाना, तब भरपूर हो जाओगे। ध्यान रखना, वरना बोझा बिठाओगे। स्लोगन है, हर संकल्प में उमंग उत्साह हो तो संकल्पों की सिद्धि हुई पड़ी है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए टोली स्वीकार हो। वाहे मेरा भाग्य बा, वाहे मेरा ईश्वरीय परिवार बा, वाहे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा बा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, परम गुना, परम गुना, परम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।